अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे पाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर ZX V8 2016 मॉडल। और अगर आपको पाकिस्तान में रहते हुए एक अल्टीमेट एसयूवी चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह से कि लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड भी है, साइज़ के लिहाज से यूज भी है और प्राइस के लिहाज से भी अब काफ़ी हद तक अफोर्डेबल सेगमेंट में आती जा रही है। अब ऑब्वियसली 3 करोड़ रुपए से ऊपर का प्राइस ब्रैकेट कोई अफोर्डेबल नहीं होता, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जबकि इस तरह के बाकी ऑप्शन बहुत महंगे होते हैं। खैर, अगर बात की इस गाड़ी की तो ये टोयोटा की तरफ से एक फुल साइज एसयूवी है और इसमें फीचर्स लेक्सस 570 के करीब आते हैं। अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये 16 मॉडल है, 21 इंपोर्ट है, 22 की इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इस पर 1 नंबर लगा हुआ है। इसकी डिमांड 3 करोड़ 88 लाख है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH के गेटवन के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फुल साइज एसयूवी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। और इस गाड़ी के बारे में सबसे बेस्ट चीज जो है वो है इसका जायगेंटिक साइज। इससे पहले बेसिकली 100 सीरीज आती थी जो कि साइज में से छोटी थी, इसको सही जायनॉर्मस कर दिया गया था। लेकिन जो 300 सीरीज है वो इस जितनी मैसिव लगती नहीं है वो गाड़ी इतनी बड़ी, लेकिन इसकी लुक थोड़ी ज़्यादा हैवी आती हैं क्योंकि ये बेसिकली इस शेप का आखिरी वर्जन है, यानी कि सेकंड फेस लिफ्ट। जब 300 सीरीज के फेस लिफ्ट आएंगे तो वो गाड़ी भी लुक्स के लिहाज से ज़्यादा अग्रेसिव कर दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है इस गाड़ी की तो ये फेस लिफ्ट 2015 में आया था और 15 से ये गाड़ी 2021 तक आई थी। 21 में इसकी नई शेप आ गई और इसमें फेसलिफ्ट में इस गाड़ी का पूरा ही फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया था। इसमें इसका बोनट नया दे दिया गया था जिसमें ये हम्प्स हैं, हेडलाइट्स चेंज हैं, बम्पर चेंज हैं, बॉडी किट्स, ग्रिल सब कुछ चेंज कर दिया गया था और सब कुछ यहाँ पे ज़्यादा मैसिव कर दिया गया था। फीचर्स भी यहाँ पे इंप्रूव किए गए थे। इस तरह से हेडलाइट के अंदर भी है बाइजन ऑपरेशन लैंप्स हैं, नीचे DRL दी गई है, फॉग लैंप भी इसके रेडी में कर दिए गए थे और उसका टोयोटा का एम्ब्लम भी प्रिंटेड कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे रडार भी आ गया था। रडार भी इस गाड़ी में हर वर्जन में नहीं आता, ये एक एड ऑन फीचर होता है जो कि ZX में आता है। बाकी इसके अलावा फिर स्पेसिफिक गाड़ी में 360 कैमरास भी हैं, ये भी ZX में ऑप्शनल होते हैं और क्या क्या ऑप्शनल होता है मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ये हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, बॉडी किट्स में बाद में लगाई जाती है। आपकी बॉडी किट्स को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मुझे पर्सनली गाड़ी बॉडी किट्स के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी मैसिव है। रिम इसमें 20 इंचेस के आते हैं, एक्जैक्ट चीज़ें मैं कवर करूँगा आगे जाके। और जहाँ तक बात है इसके फीचर्स की तो इसके साइड मिरर ऑटो रिफ्लेक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, हीटेड भी हैं और इसमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये बैक से तेज रोशनियाँ सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाएंगे और ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं और नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं, 360 कैमरास जो कि आपको यहाँ का व्यू भी देंगे इसका। फिर ये गाड़ी क्योंकि ZX है तो यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स काफ़ी सारी दी गई हैं और इसके फेसलिफ्ट में कुछ और चीज़ें भी चेंज की गई थी, वो है इस गाड़ी के डोर हैंडल और नीचे ये जो क्रोम की फ्रिल है ये। और जहाँ तक बात है इसकी साइड प्रोफाइल की तो जैसा कि मैंने बताया ये गाड़ी एक फुल साइज की एसयूवी है। इससे बड़ी कैटेगरी पे लेक्सस 570 आती है। और जहाँ तक बात है इसमें फीचर्स की तो इसमें हाइट कंट्रोल आता है। 300 सीरीज अब हाइट कंट्रोल ऑफर नहीं करती, तो ये गाड़ी बेसिकली आखिरी गाड़ी थी जिसने ऑफर किया। 100 सीरीज में भी था, 200 में भी था। अब नई वाली जनरेशन में सिर्फ लेक्सस LX 600 ऑफर करती है। उनके रिव्यूज मैंने किए हुए हैं जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो ये है कि इसमें जो डोर हैंडल थे ये थोड़ा ज़्यादा थिक कर दिए गए हैं। प्री फेसलिफ्ट कार में ये पतले और लंबे थे और उसके अलावा इसकी जो ये क्रोम की फ्रिल्स हैं ये भी इसमें थोड़ी मोटी कर दी गई हैं। अगेन प्री फेसलिफ्ट में ये पतली और थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, ये ज़्यादा बेहतर लगती हैं। बाकी इसमें जो ये साइड स्टेप हैं ये बॉडी कलर में ही आते हैं, इनमें लाइट दी गई है। इसके छोटे वर्जन AX या GX वगैरह में ये बिल्कुल बेसिक से आते हैं। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है, आप अपनी हाइट पे इसके अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको और लो कर दें तो फिर आप इसमें ईजिली एंटर हो सकते हैं। हाइट भी ये गाड़ी काफ़ी ऊँची हो जाती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग की तो इसमें क्रॉल कंट्रोल, मल्टी ट्रेन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसकी ऑफ रोडिंग को बेहतर बनाती हैं। और इसको जैसे ही आप L4 पे करते हैं तो ये गाड़ी खुद ही अपनी हाइट को रेस कर लेती है, फिर ये हाई से नीचे नहीं आती, जैसे चलना शुरू होगी तो हाई पे हो जाएगी। और बाकी इसके अलावा इसमें सनरूफ भी आती है। ZX में सनरूफ ऑप्शनल होती है। बाकी विंडोज गाड़ी में बैक पे ये टिंटेड ही आती हैं कंपनी से ही और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री चारों ही डोर्स में है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसमें ऑल डिस्क ब्रेक भी दी गई है। ये गाड़ी आती भी ऑल टाइम 4x4 है, यानी कि आप इसको 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसकी रूफ रेल्स ये सिंपल सी हैं, लेकिन इस गाड़ी में रूफ रेल्स भी बहुत कुछ इंडिकेट करती हैं। अगर आप जीप फ्रंटियर वाली गाड़ी देखेंगे तो उसकी रूफ रेल्स क्रोम में होती हैं, यानी कि अगर आप दूर से किसी गाड़ी को देखें उसकी रूफ रेल क्रोम में हो तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाड़ी जीप फ्रंटियर है। जीप फ्रंटियर में साइड मिरर भी ब्लैक आते हैं।
अब वो इस गाड़ी का एक लिमिटेड एडिशन वर्जन है, उसका रिव्यू भी आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं और वो भी यहाँ पे फॉर सेल अवेलेबल है। उसका इंटीरियर ब्लैक आता है और क्रॉस स्टिच पैटर्न में आता है। और जहाँ तक बात है इसके रेयर एंड की, तो यहाँ भी काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए थे फेसलिफ्ट में। इसका टेलगेट का ये वाला एरिया पूरा ही चेंज कर दिया गया था। इसमें जो ये लाइट का कट है ये भी डिफरेंट है, लाइट भी इसकी ऑल टुगेदर चेंज कर दी गई थी फेसलिफ्ट में। और इसकी जो क्रोम की फ्रिल्स हैं ये भी एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी गई थी। फिर टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड है और ये स्प्लिट में है, यानी कि ये अनलॉक करने पर आधा ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन आधे को आप नीचे खोलेंगे मैनुअली। ये चीज़ ऑटो नहीं है। रेंज रोवर्स में ये चीज़ भी ऑटो आती है। बाकी इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट होती है अगर इसके रेयर बेंचेस फोल्डेड हों। अगर आप इनको अनफोल्ड करते हैं तो यहाँ पर लोग बिठा सकते हैं, फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी ज़्यादा स्पेशियस कर सकते हैं। लेकिन इसके जो ये थर्ड रो सीट्स हैं इनके बारे में एक चीज़ वियर्ड है, वो ये है कि ये फोल्ड साइड्स पे होते हैं और साइड पे फोल्ड होने से ये एक तो विंडो ब्लॉक कर लेते हैं और दूसरा ये ट्रंक की कैपेसिटी को भी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जबकि इस एरा में जो प्राडो आ रही थी उसमें सीट सिंकिंग थी। इससे छोटी कैटेगरी नए एरा की चीज़ें ऑफर करी थी, जबकि इस गाड़ी में वो चीज़ ऑफर नहीं की गई। 300 सीट में जाके अब सिंकिंग सीट्स आना शुरू हुई हैं और मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, 16 में भी ये गाड़ी ऑब्सोलीट सीट्स ऑफर करी थी और इवन 25 में भी फॉर्च्यूनर आज तक साइड वाली सीट ही ऑफर करी है। खैर इन सीट्स को आप रोल अप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, रोल डाउन आप इनको मैनुअली करेंगे हाथ से। और इसके अलावा इसमें स्पेयर टायर नीचे दिया हुआ होता है जिसको आप अनस्क्रू यहाँ पे दिए गए सुराख से करेंगे। इधर एक सुराख है जिसमें आप इसका जैक लगा के इसको घुमाएंगे तो उसका स्पेयर टायर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। बाकी इसके अलावा इसकी सेकंड और सीट्स भी फोल्डेबल हैं, ट्रंक हेड को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। टेलगेट भी इसमें पावर्ड है जो कि अगेन ZX में ऑप्शनल होता है। हर गाड़ी पावर टेलगेट ऑफर नहीं करती ZX में। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इसमें 2 मेन कलर टोन्स आती हैं, एक ब्रूनो विद ब्लैक और फिर पूरा बेज। मोस्टली वैसे रनिंग में जो होता है वो बेज होता है, लेकिन इसकी अपनी लुक्स हैं। रूफ लाइनर इसमें ब्लैक आता है, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इसका फेसलिफ्ट के बाद से इंप्रूव कर दिया गया था और इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल ज़्यादा कर दिए गए थे। फिर ये गाड़ी क्योंकि रडार ऑफर करती है तो रडार के कंट्रोल्स में राइट स्पोक पे दिए गए हैं, लेफ्ट पे मल्टीमीडिया है और ये स्टीयरिंग व्हील है भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिकली। जब भी मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ तो इसका स्टीयरिंग व्हील नीचे आके आगे की तरफ आता है और इसकी सेटिंग्स आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। ड्राइवर की सीट और स्टीयरिंग व्हील इसका हर बार गाड़ी ऑन करने पे एडजस्ट होता है और बंद करने पे वापस भी जाता है ताकि आपका एंट्री और एग्जिट इसमें आसान हो। इसके अलावा हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है, वाइपर रेन सेंसिंग है। मीटर भी इसका फेसलिफ्ट के बाद काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया था और इसके सेंटर में जो स्क्रीन है ये भी पिक्सेलेटेड से प्रॉपर कलर स्क्रीन कर दी गई थी। ये स्पेसिफिक गाड़ी 63,000 किलोमीटर चली हुई है। और बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, तो ये इसकी बस ठीक है, ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा डैशबोर्ड में इसके टोटल 3 स्पीकर दिए गए हैं, 2 साइड पे स्पीकर्स हैं, सेंटर में एक सबवूफर है और इसके अलावा नीचे यहाँ पे मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सब आता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इस एरा में था ही नहीं, तो इसमें वो नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल में 4 जोन है, यानी कि ड्राइवर, पैसेंजर और दोनों रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स दी गई हैं। और इसके अलावा इसके फिर ये कुछ फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम या फिर ट्यून वगैरह करने के। नीचे इसमें ये सिर्फ लाइटर वगैरह दिया गया है, एस्ट्रे दी गई है और इसके अलावा नीचे पे इसकी हीटेड और कूल सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। चारों ही सीट्स इसमें हीटेड हैं, फ्रंट दोनों सीट्स इसमें कूल भी हैं और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। गियर सिलेक्शन इसमें नॉर्मल सी है, P, R, N, D और S में आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। फिर इसके अलावा साथ इसके यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, ड्राइव मोड्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है। हाइट कंट्रोल से आप इसको रेस और लोअर भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसका क्रॉल कंट्रोल और मल्टी ट्रेन सिस्टम दिया गया है। फिर इसके अलावा ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बेसिक कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं और इसके अलावा इसका सेंटर कंसोल स्पेशल है क्योंकि इसमें कूल बॉक्स है। कूल बॉक्स हर ZX ऑफर नहीं करती और इवन लेक्सस LX600 भी ऑप्शनल होता है, आप एक्स्ट्रा पे करके एड ऑन करवाते हैं। इस गाड़ी में ये लिया गया है और ये फुल हाउस है। इसके अलावा इसका सेंट्रिक कंसोल ये ब्लैक में है, जबकि बेज गाड़ी में सब कुछ ही बेज होता है। जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये परफोरेटेड है, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से यहाँ पे हवा रोक रहेंगी और सीट्स इसकी फ्रंट पे भी और बैक पे भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। बाकी इसकी चारों विंडो सिंगल टैप वाली हैं। ड्राइवर की सीट में 3 मेमोरी फंक्शंस हैं, ये फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है और इसके अलावा रूफ लाइनर इसका पूरा ब्लैक है जैसा कि मैंने बताया और ये सनरूफ भी ऑफर करती है जिसको मैं इस तरह से ओपन क्लोज कर सकता हूँ। सनरूफ भी इसमें ऑप्शनल होती है ZX में। फिर इसके अलावा कैबिन लाइट्स इसकी ये LED वाली दी गई हैं, सन ग्लास होल्डर इसमें यहाँ पे आता है और इसके अलावा रेडियो मिरर भी इसका ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। एयरबैग इसमें 9 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। और अब अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे डिसेंट है। यहाँ पे लेग रूम भी मेरे पास सफिशिएंट है और हेड रूम भी। चौड़ाई के लिहाज से भी गाड़ी अच्छी खासी चौड़ी है, तो इसमें 3 लोग तो कंफर्टेबली आ सकते हैं, लेकिन 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे। बाकी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए फीचर्स भी अच्छे हैं। रेयर दोनों सीट्स इसमें हीटेड हैं और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल के यहाँ पे 2 अलग अलग जोन्स भी दी गई हैं। बाकी इसमें फिर एयर वेंट्स भी यहाँ सेंटर में आते हैं, पाँव में भी आते हैं और ऊपर भी आता है। स्पीकर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए हैं क्योंकि इसमें साउंड सिस्टम भी अपग्रेडेड है और इसमें सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन अम्ब्रेस यूज कर सकते हैं और यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आता है।
फिर इस कंपार्टमेंट में एक रिमोट दिया गया है जहाँ से आप इसके रेयर मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकते हैं। दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग मल्टीमीडियास हैं, जबकि प्री फेसलिफ्ट कार में एक ही मल्टीमीडिया आता था यहाँ पे सेंटर में। इनको यूज़ करने के लिए रिमोट पे एक ऊपर स्विच दिया गया है L और R का। अगर मैंने ये यूज़ करनी है तो मैं इसको R पे रखूँगा, वरना लेफ्ट पे रखूँगा। और इसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जो कि इस तरह से निकलेंगे बाहर। इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए इसमें एयरबैग्स दिए गए हैं, केबिन एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 3 मेन आते हैं। 4600 सीसी V8 पेट्रोल जो कि मोस्टली गाड़ियों में होता है। फिर इसमें 5.7 लीटर V8 पेट्रोल भी आता है जो कि बहुत ही कम गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, क्योंकि उन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और पाकिस्तान में लोग उसको इंपोर्ट ही नहीं करते। उसकी वजह लोग फिर लेक्सस 570 स्विच कर जाते हैं, क्योंकि जब अपने फ्यूल भी ज़्यादा डालना है, टैक्सेस भी ज़्यादा पे करने हैं, तो फिर लेक्सस क्यों ना चलाएं। और इसके अलावा इसमें फिर एक और इंजन भी आता है 4.7 लीटर डीजल। वो गाड़ी भी साइकिल मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल है फॉर सेल, लेकिन वो गाड़ियाँ काफ़ी कम होती हैं। टॉर्क के लिहाज से वो ज़्यादा पावरफुल है, इसका भी टॉर्क और परफॉर्मेंस फिगर्स डिसेंट हैं। ये गाड़ी 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से, और इसका टॉर्क है 460 न्यूटन मीटर, जबकि फॉर्च्यूनर यहाँ पे खड़ी हुई है, इसका टॉर्क 500 है। अब टॉर्क फिगर्स के लिहाज से वो गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये कम है ऑब्वियसली क्योंकि वो डीजल है, लेकिन फिर ये क्योंकि भारी है, पावरफुल ज़्यादा है, हॉर्स पावर इसकी ज़्यादा है, तो ये टग ऑफ वॉर में उसको आराम से बीट कर सकती है। बाकी जहाँ तक बात है फ्यूल इकॉनमी की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 5, 5.5, 6 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि बस ठीक है बॉडी साइज के लिहाज से। नई वाली जनरेशन में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, इसकी हैंडलिंग सब कुछ इंप्रूव हो गया है। एक्सीलरेशन के लिहाज से भी नई वाली गाड़ी इससे 1 सेकंड फास्टर है 0 to 100 पे। और इसके अलावा परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से भी वो गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो 400 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और वो गाड़ी 3.5 ट्विन टर्बो चार्ज है। नेचुरली एस्पिरेटेड V8 का ये आखिरी एरा था। खैर, इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सब कुछ आता है जो कि इसके राइड को बेहतर बनाता है, और इसके अलावा हाइट कंट्रोल भी है जो कि इसके राइड को कंफर्टेबल बनाता है। बाकी बोर्ड के अंदर इसके हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं, इंस्टॉलेशन दी गई है। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है 285, 50 और 20। रिम 20 इंचेस का है जो कि मल्टी स्पोक है, और ये भी फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दिया गया था। टायर्स गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, और डनलॉप ही हर टोयोटा में आता है बड़ी गाड़ियों में। रीवो से लेके लेक्सस LX600 सारी गाड़ियाँ ये टायर ऑफर कर रही हैं। फिर इसमें ऑलवेज डिस्क ब्रेक आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ड्राइव मोड्स आते हैं और हाइट कंट्रोल भी आता है, जो कि ऑब्वियसली इसकी अच्छी राइड में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।